हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो भी चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। और यहाँ पे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 2 दिन आप ट्रेड कर सकते हैं, मंडे और ट्यूसडे, क्योंकि ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी होती है और ट्यूसडे का है हॉलीडे, तो एक्सपायरी आपको उससे पहले दिन देखने को मिल जाती है अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो। फिलहाल हम इसके पूरे सिनेरियो को समझते हैं। थर्ड को अगर आप देखेंगे काफी बेहतरीन मोमेंटम मिला हमारे लिए। अगर फ्लैट खुलता, हमारे लिए इस स्विंग के ब्रेकआउट का इंतजार करना था और जो ये एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है ये हमारा टारगेट हो जाता। लेकिन मार्केट कहीं यहां पे ही गैप अप ओपन हो गया, तो हम क्या इंतजार करेंगे कि जब तक हमें इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक हम बेहतरीन बाइंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहां पे बियरिश कैंडल दिखाई दे जाती है, लॉजिक मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लॉजिक समझो, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं। अगर बियरिश कैंडल दिखाई देती है तो हम सेलिंग की प्लानिंग कर सकते हैं। यहां पे बियरिश कैंडल हमें दिखाई दी, लेकिन क्या मार्केट इससे नीचे गया? नहीं गया, तो इसका मतलब सेल भी नहीं करना, क्योंकि अगर बियरिश कैंडल से नीचे चलना शुरू होता मार्केट तो हम सेलिंग की प्लानिंग कर सकते थे। अब यानी कि हमारे लिए एक रेंज आ गई। ऊपर की तरफ हमें पता है एक रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि इसका ब्रेकआउट मिलते ही हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये सेकंड का डे हाई हमारा यहां पे टारगेट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 1 मार्च का डे हाई भी इसी जोन में पड़ा हुआ है, क्योंकि अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए यही बनेगा। तो हम क्या इंतजार करेंगे, या तो मार्केट जो ये रेड कैंडल बनी हुई है यानी कि बियरिश कैंडल बनी हुई है, अगर इसका ब्रेकडाउन देता तो हम सेलिंग की प्लानिंग करते और ये जो स्विंग बना हुआ है ये पहला टारगेट रहता। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता तो डे लो वाला हमारा दूसरा टारगेट हो जाता। लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई। मार्केट ने कुछ टाइम स्पेंड किया इस लेवल की रेस्पेक्ट की। जो ये एक रेजिस्टेंस जोन सेकंड को हमें देखने को मिला था, इस लेवल की रेस्पेक्ट की, यानी कि हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया। इस प्लेटफॉर्म में अब हम एंट्री ले सकते हैं। तो जैसे ही आपको इसका ब्रेकआउट मिला आप इस टारगेट के लिए एंट्री ले सकते थे, और यहां पे आप देखेंगे सीधे सीधे आपको टारगेट अचीव भी हुआ है। फिर मार्केट ने कुछ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया यहां पे, और फिर इसका ब्रेकआउट दिया, तो आपके लिए फिर से एक एंट्री पॉइंट बना, एक प्लेटफॉर्म बना। अगर आप दोबारा से में एंट्री लेते तब भी आपका प्रॉफिट होता। तो यहां पे यानी कि अगर आप देखेंगे हर ट्रेड के पीछे हम यहां पे एक लॉजिक छिपा हुआ है। अगर आप इन लॉजिक को पहचानना सीख गए तो डेफिनेटली आप ओवरऑल एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे। कभी कभी लॉजिक फेल भी हो जाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा ही हमेशा ही सक्सेस होंगे। तो उन चीजों से बचने के लिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, क्योंकि अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस भी कहीं यहीं पे ही होगा, नजदीक। सिचुएशन को समझो, तो आसपास ही हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक वैसे ही अगर हम यहां पे अगर पूरे ही मोमेंटम को पकड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको क्या समझाया है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए आप पूरे मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। यहां तक समझ में आया? अब मैं आपको एक जरूरी सूचना दे देता हूं जो कि आप लोगों की डिमांड पे लाई गई है, और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक होली के लिए एक अच्छा गिफ्ट है। जो हमारा कोर्स है इस पे फिलहाल 20% ऑफ चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने होली के लिए आपको एक गिफ्ट दिया है, क्योंकि आप लोगों ने इसे काफी पसंद किया। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप प्ले स्टोर पे पहुंच जाएंगे, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कोर्स पे करेंगे, यहां पे आपको अप्लाई हियर दिखाई दे रहा है, इसमें अभी सिर्फ और सिर्फ 2 दिन ही बचे हुए हैं। एक्सपायर ये 2 दिन में हो जाएगा। ये जो 20% का आपको ऑफर मिल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ होली के लिए मैं आपके लिए लेके आया था, आप लोगों की डिमांड पे, जिससे क्योंकि जो लोग खरीद नहीं पा रहे हैं उनके लिए कुछ एक ऑफर लेके आ जाए, जिससे कि क्योंकि कमेंट काफी आ रहे थे इनबॉक्स में भी और यूट्यूब वीडियोस पे भी कि सर कुछ ऑफर लेके आ जाओ, कुछ ऑफर लेके आ जाओ। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि फिलहाल ऑफर चल रहा है और जल्द ही एक्सपायर हो जाएगा, 2 दिन में एक्सपायर हो जाएगा। जैसे ही आप इस पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये कूपन अप्लाई हो चुका है, और यहां पे आप देख सकते हैं 20% का आपको ऑफ मिल रहा है। तो इसे अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठा सकते हैं, और फोकस हमेशा लर्निंग पे करना है।
मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अपना कुछ हिस्सा लर्निंग पे खर्च कीजिए। जरूरी नहीं आप मेरे ही कोर्स परचेज करें, किसी और का परचेज कर लो, क्योंकि हर किसी ने लगभग ऑफर चलाए होंगे होली के लिए। तो आप वहां पे जाके बुक आप परचेज कर सकते हैं किसी भी राइटर की। यानी कि मेरा कहने का पर्पज ये है कि आप जो भी अर्निंग करते हैं, जो भी कमाते हैं, उसका 10% या 20% आपको अपने माइंड पे खर्च करना चाहिए। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा उन चीजों के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे जैसे ही आप कंटेंट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे 7 चैप्टर मिलेंगे, जहां पे मैंने आपको स्ट्रेटजीज भी बताई हुई है। थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर में स्ट्रेटजीज बताई गई है कि आपको किस तरीके से एंट्री लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ आपका टारगेट होना चाहिए। सेकंड चैप्टर में आप देखेंगे मार्केट से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, वो चीजें बताई गई है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी बताई गई है, बड़े मोमेंटम को कैसे पकड़ते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए रिस्क मैनेजमेंट समझाया गया है। यानी कि काफी कुछ बेहतरीन जानकारी आपको इस कोर्स के अंदर दी गई है। तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके इसे परचेज कर सकते हैं। फिलहाल हम वापस आते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को समझते हैं कि यहां पे हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आया सॉरी तब क्या करना है, या फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है, गैप अप ओपनिंग हुई तब क्या करना है, गैप डाउन ओपनिंग हुई तब क्या करना है, इन सारी चीजों को हम यहां पे समझते हैं। यहां पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 18,322 है, जो कि आप देखेंगे थर्ड का डे हाई है। नीचे आप देखेंगे, नीचे आपको 18,203 दिखाई दे रहा है, जो कि आप देखेंगे 22 का डे हाई है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, मगर आप स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं। क्योंकि अगर डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलने लगता है तो आप डे हाई तक, थर्ड के डे हाई तक बाइंग साइड स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट डे क्लोज से नीचे चलने शुरू होता है तो 18,203 तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर इसके बाद मार्केट मोमेंटम दिखाता है तो आप उसी डायरेक्शन में जो भी प्राइस एक्शन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसी डायरेक्शन में पोजीशन भी ले सकते हैं। आइए एक एक स्टेप को डिटेल में समझते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया, उस सिचुएशन पे हम ध्यान ये रखेंगे, अगर डे क्लोज से ऊपर चला है तो स्कैल्पिंग तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन जब इसका ब्रेकआउट मिलेगा, ये कौन सा लेवल है 18,322 का, जो कि हमारा 3 मार्च का डे हाई है। तो जैसे ही आपको इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो हमारे लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टारगेट भी आप लेके चल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल आपको नजर आएगा ये 18,400 पे होने वाला है, क्योंकि यही सिचुएशन आपने 21st को देखी थी। मार्केट ने इसी जोन पे एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। ये सिचुएशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, इसी जोन के आसपास आप देख सकते हैं मार्केट ने एक काफी अच्छा यहाँ पे ये अपर शैडो आप देख सकते हैं। तो हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसे आप टारगेट लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ने फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, उस सिचुएशन पे हम क्या देखेंगे, अगर डे क्लोज से नीचे चलना शुरू होता है तो 18,203 तक हम स्कैल्पिंग कर लेंगे। यहां पे ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, 21st को देखो इसी जोन पे आपको सपोर्ट देखने को मिला। 22 को देखो जब गैप डाउन ओपनिंग हुई, इसी जोन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके रिवर्सल मोमेंटम दिखाया था। उससे पीछे जाएंगे तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन हम सिर्फ इसी सिनेरियो पे फोकस करते हैं। तो यहां तक आप स्कैल्पिंग करेंगे। अगर इसका आपको ब्रेकडाउन मिलता है, उस सिचुएशन पे आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी की प्लानिंग कर सकते हैं। और ध्यान से देखेंगे 1 मार्च और 2 मार्च का जो डे हाई है वो इसी जोन में पड़ा हुआ है, ये आपका सीधे सीधे टारगेट बन जाएगा। इसका मैंने डिस्कशन वीडियो की शुरुआत में भी किया है, 1 मार्च और 2 मार्च का, जब मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा था। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो 18,080 ये आपका टारगेट बन जाएगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो 3 मार्च का डे लो है, ये आपके लिए अगला टारगेट बन जाएगा। तो अभी तक हम दो सिनेरियो डिस्कस कर चुके हैं। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है, या फिर फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है। अब यहां पे हम डिस्कस करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिली
या गैप डाउन ओपनिंग मिली, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? पहला डिस्कशन करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो यहां पे हमारा पूरा ध्यान हो जाएगा जो 3 मार्च का डे हाई है, इस पे पूरा फोकस हो जाएगा। तो यहां पे पहली कंडीशन डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहीं पे ही गैप अप ओपनिंग मिलती है, यानी कि 3 मार्च के डे हाई के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे हो सकती है, सेमी लेवल पे हो सकती है, इस सिनेरियो को समझो। जैसे कि आज आपको 2 मार्च को देखने को मिला था, 1 मार्च का ये डे हाई था, आपको यहीं पे ही मोमेंटम देखने को मिला था। एक लगभग आप इसे फ्लैट भी कह सकते हैं, थोड़ी बहुत गैप अप ओपनिंग भी कह सकते हैं, इस तरह की आपको सिचुएशन यहां पे देखने को मिली थी। फ्लैट ही समझो आप इसे, एक तरीके से फ्लैट ओपनिंग। तो यहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको रिवर्सल मोमेंटम दिखा दिया था। ठीक वैसे ही अगर यहां पे आपको बेयरिश कैंडल दिखाई देती है तो पहला टारगेट तो आपका डे क्लोज हो जाएगा। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 18,203 आपका टारगेट हो जाएगा। इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो जो 1 और 2 मार्च का डे हाई है ये आपका टारगेट हो जाएगा। इसका ब्रेकडाउन मिला तो ये आपका टारगेट हो जाएगा 18,800। इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो 3 मार्च का डे लो है, ये आपका टारगेट हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पे बुलिश कैंडल आपको दिखाई दी और मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया तो यहां पे प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगी। सिचुएशन समझ में आई मैंने क्या डिस्कस की? अब यहां पे एक और सिचुएशन डिस्कस करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग थोड़ी बड़ी दी मिल रही है, यानी कि डे हाई से काफी दूर, तो यहां पे पहली कंडीशन, या तो हम प्राइस एक्शन बनने देंगे अगर बाइंग साइड जाना है तो, नहीं तो बाइंग साइड नहीं जाना है। जैसे आज आपको अगर 3 मार्च की बात करें, आज से आपको 3 मार्च को समझना है, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग डे को एक गैप अप ओपनिंग जरूर मिली है, लेकिन आपके लिए एक प्लेटफॉर्म भी बनाया है, एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट भी दिया है। अगर इस तरह की सिचुएशन मिलती है, बड़ी गैप अप ओपनिंग देके मार्केट कुछ साइडवेज मोमेंटम दिखाता है, फिर ब्रेकआउट देके चलता है, तो आप बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं, नहीं तो अवॉइड करेंगे। ज्यादा बेहतर ये रहता है कि अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल रही है और वहां पे आपको बियरिश कैंडल दिखाई दे और मार्केट उसका ब्रेकडाउन देके नीचे चले, तो आप डे हाई तक, 3 के डे हाई तक टारगेट लेके चल सकते हैं। सिचुएशन क्लियर हुई? अब यहां पे हम अपना लास्ट वाला डिस्कशन करते हैं। अगर मिलती है आपको गैप डाउन ओपनिंग, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे हमारा पूरा फोकस हो जाएगा 18,203 पे मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है। फिर वही सिचुएशन, अगर आपको इसी जोन के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऐसी जोन पे गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, तो यहां पे हमें बाइंग साइड भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और सेलिंग साइड भी। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है तो आपको सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और सीधे सीधे 1 मार्च और 2 मार्च का डे हाई है, ये आपके लिए टारगेट बन जाएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर जो मैंने आपको टारगेट बताए हैं, बार बार हम रिपीट नहीं करते, इस तरह के मतलब आपने अभी तक मार्क कर लिए होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहां पे हैमर मिल जाए, पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, तो आपको बाइंग साइड भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और पहला टारगेट डे क्लोजिंग तक, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो डे हाई तक आप टारगेट लेके चल सकते हैं। इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर की तरफ मैंने आपको टारगेट्स बता दिए। सिचुएशन क्लियर हो गई? लेकिन अगर आपको बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, मान के चलो, तो उस सिचुएशन पे हमारा फिर से वही सिचुएशन बनती है, वही हम सेलिंग को अवॉइड करेंगे, क्योंकि पहले ही एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, ऊपर से मार्केट अगर बियरिश हो जाए, नेगेटिव कैंडल आपको दिखाई दे, तो सेलिंग को अवॉइड करेंगे। कब तक अवॉइड करेंगे? जब तक कोई प्राइस एक्शन नहीं बनता, जब तक हमारे लिए उस ट्रेंड में घुसने के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं बनता, तब तक हम सेलिंग को अवॉइड करेंगे। जैसे ही प्लेटफॉर्म बनेगा तब हम सेलिंग कर सकते हैं। नीचे के टारगेट आप लोगों को पता ही है। लेकिन अगर यहां पे हमें फिर से हैमर नजर आ जाए, पिन बार बुलिश कैंडल नजर आ जाए और मार्केट में थोड़ा सा वॉल्यूम भी आ जाए, तो हम ये समझेंगे कि मार्केट गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है, तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढेंगे प्रॉपर जगह स्टॉप लॉस लगा के। समझ में आया? अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पेवेट पॉइंट की तरफ। पेवेट पॉइंट में अगर देखेंगे, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,316 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,386 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,448 पे, हमें यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,227 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 18,141 पे नजर आ रहा है।
अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 18,088 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि कोर्स में फिलहाल ऑफर चल रहा है, आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आपको फिलहाल यहाँ पे 20% ऑफ मिल रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है 2 दिन के लिए। होली के लिए आपके लिए स्पेशल ऑफर निकाला गया है। जो लोग कोर्स परचेज करना चाहते थे लेकिन सफिशिएंट अमाउंट नहीं थी या किसी कारणवश परचेज नहीं कर पा रहे थे और ऑफर की डिमांड कर रहे थे, तो उनके लिए ये ऑफर लाया गया है। तो आप भी इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होली का तोहफा है। तो होली के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी होली पहले से ज्यादा बेहतर हो। तो जैसे ही आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, आप सीधे एप्लीकेशन पे पहुंच जाएंगे। वहां पे आप अपना फोन नंबर डालेंगे, आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन में एंट्री हो जाएगी। वहां पे हमारे जितने भी कोर्स है आप उन्हें देख सकते हैं, सब पे 20% ऑफ चल रहा है। तो उम्मीद है आप लर्निंग की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।